आज हमने जो डिस्कस करना है वो करना है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, ये जो बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है COH। इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या है बेटा? COOH। इसको कैसे लिखते हैं बेटा? COOH की फॉर्म में। ये हमने डिस्कस किया है। COOH यानी कि COOH की फॉर्म में लिखते हैं हम। और इसका जो नेम होता है वो क्या लिखते हैं हम बेटा? ओइक एसिड। क्या लिखते हैं? ओइक एसिड। तो इसकी प्रिपरेशन भी हमने कर ली थी। हमने जो डिस्कस करना है वो करना है फिजिकल प्रॉपर्टीज को लेकर। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात करें, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज की हम बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर हमारे पास जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उसके अंडर आता है बेटा सबसे पहला बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या आता है? बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट इसका कैसा होगा हमने ये देखना है। इधर देखिए, हमने कंपेयर करना है एल्डिहाइड कीटोन से। एल्डिहाइड कीटोन से तो क्या आप बता सकते हैं जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड कीटोन से ज्यादा होगा या कम? सोचो। कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला ये होता है। हाँ जी बेटा, सबसे ज्यादा जो मेल्टिंग पॉइंट है वो किसका होना चाहिए? ए का, बी का या सी का? तो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो किसका होगा? सी का होना तो चाहिए। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर ये जो है ओड कार्बन है, यानी कि 1 है, और यहाँ पर ये कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। ये भी क्या है? ओड कार्बन है। बीच वाला जो कार्बन है वो कितने कार्बन वाला है? 2 वाला, यानी कि इवन है। तो होना तो क्या चाहिए था? एक्सपेक्टेड क्या था कि जो 1 कार्बन वाला है उससे ज्यादा किसका होगा? 2 का। और 2 से ज्यादा किसका होगा? 3 का। यानी 1 कार्बन से ज्यादा किसका है? 1 कार्बन से ज्यादा किसका है? 2 कार्बन का। और 2 कार्बन से ज्यादा किसका है? 3 कार्बन का। तो ऑटोमेटिकली 3 कार्बन का सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा इफेक्ट लगता है जिसको हम कहते हैं अल्टरनेशन इफेक्ट। क्या कहते हैं बेटा? अल्टरनेशन इफेक्ट। इसको हम कहते हैं अल्टरनेशन इफेक्ट। ये अल्टरनेशन इफेक्ट क्या कहता है? ये अल्टरनेशन इफेक्ट जो है बेटा कहता है कि जो इवन कार्बन वाले एसिड्स होंगे वो ज्यादा सिमेट्रिकल होंगे, जिसकी वजह से उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है सबसे ज्यादा होगा। यानी कि 1 से ज्यादा तो होगा ही होगा क्योंकि कार्बन ही ज्यादा है बेटा। 1 से ज्यादा तो है ही सही क्योंकि कार्बन ज्यादा है। लेकिन थर्ड से भी ज्यादा किसका होगा? सेकंड का ही होगा। ये आपका एक्चुअल ऑर्डर है किसका? मेल्टिंग पॉइंट का। ये आपका क्या है? एक्चुअल ऑर्डर है मेल्टिंग पॉइंट का। क्या? कि जो 1 कार्बन वाला एसिड है वो कम मेल्टिंग पॉइंट का होगा, 2 वाला ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट का होगा, और 3 वाला अगेन कम का होगा। यानी कि जो इवन कार्बन है, ध्यान से सुनिए बेटा, जो इवन कार्बन एटम्स हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट हमेशा ज्यादा होगा। किससे ज्यादा होगा? राइट हैंड साइड वालों से भी, यानी कि 1 कार्बन कम वालों से भी और 1 कार्बन ज्यादा वालों से भी। दोनों ही कार्बन से उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो ज्यादा होगा। यही कौन सा इफेक्ट है? अल्टरनेशन। यही कौन सा इफेक्ट है बेटा? अल्टरनेशन इफेक्ट। ये हमने क्या करा था? मेल्टिंग पॉइंट। तो दोबारा से एक बार मैं रिवाइज करवा दूं क्या करवाया फिजिकल प्रॉपर्टीज में। पहले हमने करी है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में हमने ये बताया कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स है उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा है एल्डिहाइड कीटोन से, क्योंकि उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और दूसरा हमने क्या डिस्कस किया? मेल्टिंग पॉइंट। और इस मेल्टिंग पॉइंट में हमने क्या देखा कि जो इवन कार्बन वाले एसिड्स हैं, जो इवन कार्बन वाले एसिड्स हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा किनसे? ओड वाले। उनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा किससे? ओड वाले से, अकॉर्डिंग टू अल्टरनेशन इफेक्ट। अकॉर्डिंग टू अल्टरनेशन इफेक्ट। तो ये हमारी बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टीज थी? फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। अब हम इसके बाद डिस्कस करेंगे बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज। इसके बाद जो हमने डिस्कस करनी है वो करनी है
इसके बाद हमने डिस्कस करनी है बेटा केमिकल प्रॉपर्टी। इसके बाद हमने डिस्कस करनी है केमिकल प्रॉपर्टीज। अब ये केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे डिस्कस करेंगे ये देखते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में बेटा हमारे पास जो ग्रुप है वो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब इसमें बेटा दो टाइप के हैं, मतलब जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो दो हैं। एक तो ये कार्बोनिल है सी डबल बॉन्ड ओ, क्या है बेटा कार्बोनिल सी डबल बॉन्ड ओ, और दूसरा है हाइड्रोक्सी ग्रुप OH। ये जो अब एक फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये तीन टाइप की केमिकल रिएक्शन शो करेगा डिपेंडिंग ऑन द पार्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप विच इज टेकिंग पार्ट इन रिएक्शन। इन इस कार्बोक्सिलिक एसिड में से तीन डिफरेंट टाइप्स की रिएक्शंस पॉसिबल हैं। इसके बेसिस पर कि फंक्शनल ग्रुप का कौन सा पार्ट हमारा पार्टिसिपेट कर रहा है। फॉर एग्जांपल इसको भी R लिख देता हूँ मैं, इसको क्या लिख देता हूँ मैं R। तो बेटा सबसे पहली जो रिएक्शन है उसके अंदर क्लीवेज होती है किसकी, OH बॉन्ड। किसकी क्लीवेज होती है, OH बॉन्ड की। तो ये आ गई A टाइप की रिएक्शन जिसमें क्या है क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। ये हमारी A टाइप की रिएक्शन आ गई। इसमें क्या है बेटा क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, और इसमें ज्यादातर हमने करनी है क्या एसिडिक नेचर। क्या करनी है बेटा एसिडिक नेचर, क्योंकि अगर OH बॉन्ड टूटेगा, अगर OH बॉन्ड टूटेगा तो H पॉजिटिव का निकलना आसान हो जाएगा। OH बॉन्ड टूटेगा तो H पॉजिटिव का निकलना आसान होगा, यानी कौन से करेक्टर आ गया एसिडिक करेक्टर आ गया। तो यहाँ पर क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड यानी कि एसिडिक नेचर के बारे में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एक टाइप की प्रॉपर्टी के अंदर। अब जो दूसरी टाइप की प्रॉपर्टी है उसमें क्या होगा, उसमें OH के बॉन्ड के बीच में ब्रेक आने की बजाय कहाँ ब्रेक आएगा CO बॉन्ड, यानी कि OH अलग निकलेगा, यानी कि OH अलग निकलेगा। यानी कि अब ये कौन सी क्लीवेज होगी, क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। यहाँ पर कौन सा बॉन्ड क्लीव हो रहा है CO1, यहाँ पर कौन सा बॉन्ड क्लीव हो रहा है CO1। थर्ड टाइप की जो रिएक्शंस हैं वो है इस कार्बोनिल कार्बन वाली। थर्ड टाइप की जो रिएक्शन है वो किसकी है कार्बोनिल कार्बन वाली, कार्बोनिल कार्बन पर होने वाली रिएक्शन, कार्बोनिल कार्बन पर होने वाली रिएक्शन। और चौथी और लास्ट टाइप की भी एक रिएक्शन होती है जिनको हम एक्स्ट्रा रिएक्शंस कहते हैं। उसमें ये R ग्रुप जो है पार्टिसिपेट करता है, उसमें जो है ये R ग्रुप पार्टिसिपेट करता है। जो रिएक्शन होती है वो इस ग्रुप पर नहीं होती, कार्बोक्सिलिक एसिड पर नहीं होती, वो किस पर होती है R पर होती है, लेकिन किसकी वजह से होती है कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप की वजह से। तो ये जो D आती है वो किस में आ जाती है एक्स्ट्रा रिएक्शंस, किसमें आ जाती है बेटा एक्स्ट्रा रिएक्शंस के अंदर। तो हमने देखा कि हमने देखा बेटा कि हमने केमिकल रिएक्शंस या केमिकल प्रॉपर्टीज करनी है कार्बोक्सिलिक एसिड की। इसमें चार अलग अलग टाइप की करनी है। पहली प्रॉपर्टी क्या है जब OH बॉन्ड टूटे, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है जब CO बॉन्ड टूटे, और तीसरी प्रॉपर्टी क्या है CO बॉन्ड की, और चौथी प्रॉपर्टी क्या है R ग्रुप की। तो ये डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस हमने करनी है। कितने टाइप की हैं, वैसे तो एक्चुअल में तीन टाइप की हैं, लेकिन एक चौथी क्या है एक्स्ट्रा रिएक्शन। तो सबसे पहले ए वाली करते हैं शुरू, जिसमें OH बॉन्ड क्लीव होता है, जिसमें OH बॉन्ड क्या होता है बेटा क्लीव होता है। तो शुरू करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में, जिसमें OH बॉन्ड क्या हो रहा है बेटा क्लीव, OH बॉन्ड क्लीव हो रहा है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने करनी है क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। OH बॉन्ड का क्लीवेज देखना है हमें। क्या देखना है बेटा OH बॉन्ड का क्लीवेज। इसमें जो पहली प्रॉपर्टी है बेटा, मतलब ये पहली प्रॉपर्टी है OH बॉन्ड की क्लीवेज, इसमें हमने क्या करना है एसिडिक करेक्टर। इसमें क्या करना है बेटा एसिडिक करेक्टर। अगर मैं एसिडिक करेक्टर की बात करूं तो ये हमारा मान लो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये हमारा क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब आपको पता है कि जो कार्बोनिल ग्रुप होता है वो
पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव होता है, पोलर होता है। वो क्या होता है? पोलर। क्योंकि ये कार्बोनिल कार्बन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का है, तो ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ। जब ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, लेकिन ऑक्सीजन क्या है? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। ऑक्सीजन क्या है? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन ये खींच लेगा, तो ऑक्सीजन तो इससे भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो तो क्या करेगा फिर? हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा। जब हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ये खींच लेगा, तो हाइड्रोजन बेचारा, जिसके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसके पास कुछ भी नहीं बचा। तो जिसकी वजह से ये H पॉजिटिव आसानी से निकल जाएगा। ये H पॉजिटिव, यानी ये जो H है, ये जो H है, H पॉजिटिव की फॉर्म में, ये जो H है, H पॉजिटिव की फॉर्म में आसानी से निकल जाएगा। इसी को कहते हैं एसिडिक करेक्टर। इसी को क्या कहते हैं? एसिडिक करेक्टर। तो वाई कार्बोक्सिलिक एसिड शोज एसिडिक करेक्टर, तो उसका पहला रीजन क्या है? ड्यू टू रिमूवेबल, ड्यू टू इजिली रिमूवेबल प्रोटॉन, ड्यू टू इजिली रिमूवेबल प्रोटॉन, क्योंकि इसके पास आसानी से निकलने वाला प्रोटॉन है, इसीलिए ये कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं बेटा? एसिडिक। इसीलिए कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं? एसिडिक होते हैं। एक दूसरा रीजन भी है बेटा, छोटा सा। दूसरा रीजन क्या है? कि आपके पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और इसने एक हाइड्रोजन लूज कर दिया। जब ये कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोटॉन को रिमूव कर देगा, तो हमारे पास ये एनायन बचेगा, ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल बचेगा। इसको हम कहेंगे कार्बोक्सिलेट आयन। इसको हम क्या कहेंगे? कार्बोक्सिलेट आयन। इसको हम क्या कहेंगे बेटा? कार्बोक्सिलेट आयन। H पॉजिटिव रिमूव होने के बाद, H पॉजिटिव रिमूव होने के बाद एक प्रोटॉन निकलता है, जिसको हम कहते हैं कार्बोक्सिलेट आयन। मतलब ये आयन बच गया, जिसको हम कार्बोक्सिलेट आयन कहते हैं। और ये जो कार्बोक्सिलेट आयन है, ये स्टेबल होता है, एक्स्ट्रा स्टेबल होता है, ड्यू टू रेजोनेंस। ड्यू टू रेजोनेंस। रेजोनेंस कैसे होगी? ये नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये नेगेटिव चार्ज इधर आया, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया, जिसकी वजह से कार्बन के ऊपर से डबल बॉन्ड आगे चला जाएगा और नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा। यानी क्या बनेगा? HCO नेगेटिव डबल बॉन्ड, HCO नेगेटिव डबल बॉन्ड। ये और ये आपस में रेजोनेंस में है, ये और ये आपस में किसमें है? रेजोनेंस में। तो जो कार्बोक्सिलेट आयन बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के H पॉजिटिव रिमूव करने के बाद जो कार्बोक्सिलेट आयन बनता है, वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है। वो कैसा है बेटा? रेजोनेंस स्टेबलाइज। और रेजोनेंस स्टेबलाइज होने की वजह से इस कार्बोक्सिलेट आयन का बनना 100% श्योर है। और जब ये कार्बोक्सिलेट आयन 100% श्योरिटी के साथ बनेगा, यानी कि सीधी सीधी बात क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है? एसिडिक। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है? एसिडिक। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है? एसिडिक। यानी कि सीधी सीधी बात है बेटा, ये आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये आपके पास क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर ये H पॉजिटिव लूज करने के बाद, H पॉजिटिव लूज करने के बाद कार्बोक्सिलेट आयन बना रहा है, कार्बोक्सिलेट आयन बना रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड H पॉजिटिव लूज करने के बाद कार्बोक्सिलेट आयन बना रहा है। कार्बोक्सिलिक एसिड H पॉजिटिव लूज करने के बाद कार्बोक्सिलिक आयन, कार्बोक्सिलेट आयन जो है वो बना रहा है। तो व्हाट डज इट मीन? व्हाट डज इट मीन? कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है? एसिडिक। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है? एसिडिक। और क्योंकि कार्बोक्सिलेट एनायन जो है, या कार्बोक्सिलेट आयन जो है, वो एक्स्ट्रा स्टेबल है रेजोनेंस की वजह से, तो ये और बूस्ट कर देगा उसके एसिडिक कैरेक्टर को। यानी कि ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन, ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिलिक एसिड इज एन एक्सीलेंट एसिड, इज एन एक्सीलेंट एसिड, इज एन एक्सीलेंट एसिड। तो ये हमने देखा कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है एसिडिक क्यों है। पहला तो है क्योंकि उस वो रिमूव कर सकता है प्रोटॉन को, इट हैज इजिली रिमूवेबल प्रोटॉन। और दूसरी बात क्या है? दूसरा रीजन क्या है? ड्यू टू, ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबल, ड्यू टू
एक्स्ट्रा स्टेबल कार्बोक्सिलेट आयन, ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबल कार्बोक्सिलेट आयन। तो इसके पास आसानी से रिमूव होने वाला प्रोटॉन है, एक तो इसके पास आसानी से रिमूव होने वाला प्रोटॉन है, और दूसरी बात जो प्रोडक्ट बन रहा है यानी कार्बोक्सिलेट आयन जो बन रहा है वो एक्स्ट्रा स्टेबल है। इन दोनों बातों से क्या प्रूव होता है? इन दोनों बातों से प्रूव होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड कैसा है? एसिडिक। अच्छा, अब इसका एसिडिक कैरेक्टर कैसे इफेक्ट होगा अगर हम कुछ सब्स्टिट्यूएंट लगा दें? तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट? व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ substituents? What would be the effect of substituents? What would be the effect of substituents? क्या इफेक्ट पड़ेगा सब्स्टिट्यूएंट्स का? सीधी सीधी बात है बेटा, सीधी सीधी बात है कि अगर सब्स्टिट्यूएंट ऐसा हो जो कार्बोक्सिलेट आयन को और ज्यादा स्टेबल कर दे, वो एसिडिटी बढ़ा देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। और ऐसा कोई सब्स्टिट्यूएंट हो जो स्टेबिलिटी कम कर देगा कार्बोक्सिलेट आयन की, वो एसिडिटी कम कर देगा कार्बोक्सिलिक एसिड की। क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड की जो एसिडिटी है वो साफ साफ तौर पर डिपेंड किस पे करती है? कार्बोक्सिलेट आयन पे। अगर कार्बोक्सिलेट आयन स्टेबल है तो कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक है। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स लगा दूं तो कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, और कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। अगर मैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगाता हूं तो कार्बोक्सिलेट आयन की जो स्टेबिलिटी है वो कम हो जाएगी, क्योंकि पहले ही नेगेटिव चार्ज है ना, कार्बोक्सिलेट आयन कैसे किस चार्ज है? नेगेटिव चार्ज का। अगर इसके ऊपर मैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा दूं तो नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा? इंटेंसिफाई हो जाएगा, जिसकी वजह से कार्बोक्सिलेट आयन की जो स्टेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और कार्बोक्सिलिक एसिड कम एसिडिक होगा। तो हमने कुछ एक चीजें आज शुरू करी हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने एसिडिक कैरेक्टर की बात करी है। एसिडिक कैरेक्टर के अंदर हमने कार्बोक्सिलिक एसिड की रीजन फाइंड आउट करे हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक क्यों है, तो हमने ये देखा कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो एसिडिक इसलिए है क्योंकि इसके पास आसानी से रिमूव करने वाला प्रोटॉन है, और दूसरी बात जो एनायन बन रहा है वो भी क्या है? इसीलिए कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक है। इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो है एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ा देंगे, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करेंगे? एसिडिक कैरेक्टर को कम कर देंगे। बाकी थोड़ा सा और डिटेल में हम इलेक्ट्रॉन मतलब इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिडिक कैरेक्टर की हम कल डिस्कस करेंगे कि एसिडिक कैरेक्टर पर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप